Everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, एक्टिव से पैसिव चेंज करने की सीरीज में आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम दो अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और दूसरा हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा अनइम्पोर्टेंट डूअर के बारे में। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे कि आपको दोनों तरह की बातें अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये डबल ऑब्जेक्ट्स क्या है? आपको टेंस की जब वीडियो मैंने बताई थी तो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट डबल यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कर्म। अब इसे भूल जाएं और हम ये देखें कि पहचाने कैसे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम वर्ब से पूछें क्या, व्हाट, तो उसका आंसर हमें मिलेगा नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में, निर्जीव वस्तुओं के रूप में, और वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां आई टेक मिल्क एवरी डे, मैं पीता हूं रोज। मैं क्या पीता हूं? व्हाट? मिल्क। तो यहां मिल्क क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद यहां देखते हैं आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे जानता हूं। मैं किसे जानता हूं? मैं किसको जानता हूं? तो जो आंसर दे रहा है यानी कि हिम, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मिल्क है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको जब अच्छे से समझ में आ ही गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करके देखते हैं दोनों सेंटेंस का। पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिल्क को पहले ले लेते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। ऑब्जेक्ट को ले लिया, फिर फर्स्ट फॉर्म को देखते ही हमें इज एम आर में से एक सुटेबल वर्ब को यूज में लेना है, तो बनेगा मिल्क इज, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। ठीक है, मिल्क इज टेकन बाय मी एवरी डे। ये तो हो गया आपका पहला। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे वाले की, आई नो हिम वेरी वेल। यहां पर आपको मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि जब ऑब्जेक्ट उठकर इधर आता है तो वो अपना जो ऑब्जेक्टिव केस छोड़कर सब्जेक्टिव केस यानी कि हिम से क्या बन जाना चाहिए? ही। ये ही वहां जाकर हिम बनता है, इधर आकर जैसे आय का मी का आय, इस तरह से। तो ये बन जाएगा ही। अब इज लगेगा यहां पर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को देखकर इज एम आर, तो ही इज नॉन। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ही इज नॉन। अब यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां बाय मी नहीं आएगा बल्कि टू मी आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन के रूल्स होते हैं, जो जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कई सारी हमें टॉपिक्स कवर करने हैं ग्रामर के, तो सब समझ में आएगा। यहां पर बनेगा ही इज नॉन टू मी वेरी वेल। तो ये तो आपके दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग सेंटेंस बनाना हुआ। लेकिन अगर किसी एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट साथ हों तो कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसकी बात करते हैं हम यहां एक सेंटेंस लिखकर। जैसे सेंटेंस है आई गेव हर अ चॉकलेट यस्टरडे। ठीक है, आपके सामने ये सेंटेंस है, आई गेव हर अ चॉकलेट यस्टरडे। अब यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने दिया, मैंने क्या दिया? मैंने एक चॉकलेट दिया, मतलब चॉकलेट दी। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दी? जैसा कि आपको यहां बताया था, क्या और किसको, व्हाट एंड हुम। मैंने क्या दिया? चॉकलेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने किसको दी? उसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों तरह के ऑब्जेक्ट से बनाकर देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, तो पहले हम लिखेंगे अ चॉकलेट। इस तरह से हमने लिख दिया अ चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट को लिखने के बाद यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव। तो जब सेकंड फॉर्म है तो आपको रूल बताया था कि सेकंड फॉर्म को देखकर आपको क्या करना था? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। चॉकलेट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के यहां होने के कारण यहां आएगा वॉज। अ चॉकलेट वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। अ चॉकलेट वॉज गिवन। अब यहां जो रूल याद रखना है वो क्या है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू कर दिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा उधर, और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें लगाना पड़ेगा टू। इस तरह से अ चॉकलेट वॉज गिवन टू हर बाय मी यस्टरडे। और अगर हम इससे शुरू करते हैं, किससे?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो वहां पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अपना ऑब्जेक्टिव केस छोड़कर सब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। तो उसी प्रकार ये हर जो है यहां शी बनकर के इस रूप में आएगा। शी वॉज गिवन अ चॉकलेट बाय मी यस्टरडे। ठीक, तो अब यहां क्या ध्यान आपको देना है कि यहां जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तब तो टू लगता है उधर इनडायरेक्ट होने की वजह से उसके पहले, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो वहां टू की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप लोगों को इस सेंटेंस से ये समझ में आ गया होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट किसी एक ही सेंटेंस में होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर दोनों में से जिससे हमारी इच्छा हो, या जैसा कि एग्जामिनेशन में दे कि आपको किससे बनाना है आप बना सकते हो। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करने पर तो टू लगाया जाएगा और इनडायरेक्ट से शुरू करने पर नहीं लगाया जाएगा। और कैसे पहचानते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वो आपको यहां समझ में आ गया होगा। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो हमें क्या का आंसर देती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जितनी भी जो लिविंग थिंग यानी प्रोनाउन होते हैं जो हमें इससे मिलते हैं किसको या किसे से, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है अनइम्पोर्टेंट डूअर। अनइम्पोर्टेंट डूअर मीन्स अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसको बाय के साथ मेंशन नहीं किया जाता। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-4 जो वीडियो मैंने बनाए थे और मैं तब से बताता आ रहा था कि मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों। तो रीजन ये है दोस्तों कि कुछ केसेस में जैसे पीपल, पब्लिक, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, और कुछ केसेस में वी, दे वगैरह को बाय के साथ नहीं लिखा जाता है। अब यहां बात करें तो पीपल, पब्लिक, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी को तो कभी भी बाय के साथ मेंशन नहीं करते हैं। अब आपके सामने वी और दे, तो वी और दे को कुछ ऐसा केस होता है कि जब इससे रिलेटेड कोई काम इसी ने किया है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल से, तो वहां पर भी बाय अस या ऐसा नहीं लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां देखिए आप, पुलिस, डॉक्टर, फार्मर और ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन यानी कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग जो उसी काम को करते हैं जिसके लिए वो अपॉइंट किए गए हैं, जिसके लिए वो बने हैं, तो वहां बाय के साथ हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कैसे, जैसे पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करना। हाँ, अगर नाम दिया हो स्पेशल उस डॉक्टर का, उस पुलिस वाले का, तो ही बाय के साथ लिखा जाएगा। लेकिन जनरल पुलिस, जनरल डॉक्टर या फार्मर के रूप में अगर वो काम उसी का है और उसी ने किया है तो बाय के साथ मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पीपल रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं जनरली, तो ये जनरल की चीज है। तो अब यहाँ न्यूज़पेपर तो है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लिख देंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लिखने के बाद आ जाएगा इज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। न्यूज़पेपर इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेडी होती है। न्यूज़पेपर इज रीड इन द मॉर्निंग, ये लो। अब इसमें कोई बाय द पीपल की जरूरत नहीं है। जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। पीपल ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग या नाइट, तो कॉफी इज टेकन इन द नाइट, इस तरह से। समवन ब्रोक द वेस, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां आया द वेस, सेकंड फॉर्म की वजह से लगेगा वॉज, आपको पता ही है, द वेस वॉज ब्रोकन। अब यहां समवन की जरूरत नहीं है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो ये आवर वर्क, ये यहां पर आया। वर्क यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल है, हैज लगेगा, हैव नहीं लग सकता। आवर वर्क हैज बीन, ठीक है, आपको बताया था मैंने हैज होने पर बीन वाला रूल, तो आवर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब यहां पर बाय अस की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा काम हम ही नहीं किया है, किसी और से थोड़ी करवाया है। दे इलेक्टेड हिम सरपंच, ठीक है, अब यहां ये मत यहां पे आना, ही वॉज इलेक्टेड सरपंच, और बाय देम नहीं आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अनइम्पोर्टेंट डूअर होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको मेंशन नहीं करते हैं। अब हम बात करें जैसे कि पुलिस या डॉक्टर से रिलेटेड कोई एग्जांपल हो, जैसे मान लो
आप यहां पर लिखा हुआ है द पुलिस caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। अब यहां पर द थीफ यहां आएगा, द थीफ, ठीक है, कॉट लिखा हुआ हो या अरेस्टेड लिखा हुआ हो, ठीक है, एक ही बात है। द थीफ वॉज, सेकंड फॉर्म की वजह से क्या आएगा, वॉज, और यहां आ जाएगा कॉट या अरेस्टेड। यहां पर बाय पुलिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से द फार्मर ग्रोज वीट, फार्मर ग्रोज वीट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वीट, WHEAT, वीट इज ग्रोन, ठीक है। अब ये सेंटेंस अधूरा है, द फार्मर ग्रोज वीट इन द फील्ड, तो यहां आ जाता इन द फील्ड, लेकिन बाय फार्मर की जरूरत नहीं है। अब इस केस में यहां जैसे किसी का नेम दिया हुआ हो, स्पेशल नेम यदि हो तो वहां मेंशन हम करेंगे, जैसे मान लो डॉक्टर शर्मा, ठीक है, डॉक्टर शर्मा क्योर्ड द पेशेंट, जैसे मान लो एक सेंटेंस यहां पर इस तरह से है, डॉक्टर शर्मा ऑपरेटेड हिम। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन डॉक्टर ही करते हैं, तो यहां पर भी डॉक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसका तो बन गया, हिम का तो ही वॉज ऑपरेटेड, ही वॉज ऑपरेटेड, नहीं, यहां डॉक्टर का नाम है, इसलिए यहां पर आएगा बाय डॉक्टर शर्मा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से डबल ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं और किस तरह से अनइम्पोर्टेंट डूअर को पहचान कर उन्हें मेंशन नहीं किया जाता है। दोस्तों, वीडियोस को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स के बेस्ट वीडियोस मिलते रहें। कुछ दिनों बाद हम आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो भी जल्दी ही बनाकर पेश करेंगे।